दोस्तों, यह एक साउथ सस्पेंस थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी है। तो कहानी स्टार्ट होती है जंगल से, जहां ट्रैकिंग के लिए बहुत से लोग आए हैं। यहाँ एक लड़की भी आई है जो जंगल में अकेले ही घूम रही थी। तभी वहां एक मास्क मैन आकर उस पर हमला करता है और उसकी लाश को जलाता है। आखिर उस मास्क मैन ने ऐसा क्यों किया? कौन है वो? ये सवालों के जवाब जानने बैठते हैं आगे। तभी दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भैरव नींद से डर कर उठता है। शायद उसने कुछ भयानक सपना देखा हो। अब उसे सीनियर का कॉल आता है और वो भैरव से कहता है कि जंगल में जली हुई लाश मिली है। ये पहली बार नहीं हुआ, सीरियल किलिंग का केस है ये। अब भैरव पुलिस वालों के साथ जंगल में आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसे यहाँ एक अजीब सा फूल मिलता है जो इस जंगल का था ही नहीं। अब भैरव आता है हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर से कहता है ये किलर एसिड से और क्यों जलाता है। अब साइकेट्रिस्ट से भैरव सीरियल किलर्स की मेंटलिटी जानता है। दो अलग अलग साइकेट्रिस्ट से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्यन और साक्षी को, जो एक कपल है, अपनी छुट्टियां मनाने बाहर आए हैं। अब इधर भैरव अपने अन्य साथियों से किलिंग के बारे में डिस्कस करता है। अब भैरव को एक क्लू मिलता है। वो कहता है इस साइको किलर को एड एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसका एक पैर दूसरे पैर से थोड़ा छोटा है। एक पैर का निशान जमीन में ज़्यादा धंसता है तो दूसरा कम गहरा है। अब इधर आर्यन और साक्षी है वहाँ। अब ये दोनों जिस बीच पर है वहीं पर एक आदमी का यानी डॉक्टर रमन का मर्डर होता है। यहाँ भैरव और उसके साथियों के डिस्कशन से ये पता चलता है कि वो किलर्स डॉक्टरों को ही मार रहा है और एक फूल वहाँ छोड़ रहा है। अब इन्हें उस मर्डर की खबर मिलती है। इधर आर्यन और साक्षी बहुत नर्वस थे। आर्यन को बार बार कॉल आता है मगर वो कॉल कट कर देता है। आर्यन को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाते हैं और वो चला जाता है। तभी साक्षी को एक कॉल आता है कि पुलिस को कुछ बताना मत। लाश सबसे पहले देखने वाला वेटर भैरव को आर्यन के बारे में बताता है। कहता है उस आदमी से मरने से पहले आर्यन ही बात कर रहा था। अब भैरव साक्षी और आर्यन को पूछताछ के लिए बुलाता है तो रमन को साक्षी जानती थी। उसने रमन को देखा भी था मगर वो भैरव से झूठ बोलती है। साक्षी और रमन एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, दोनों भी डॉक्टर थे। आर्यन रमन को जानता नहीं था, फिर भी वो उससे कुछ बात कर रहा था, मगर क्यों और क्या। अब रात में भैरव से पुलिस रिया कहती है सर ये किलर थोड़ा अजीब है। पहला खून जहरीले मशरूम खिलाकर किया गया, दूसरा फॉरेस्ट में जाकर पायल का खून किया और तीसरा खून रमन का बीच पर मुंह में मक्खियाँ छोड़कर किया गया। वो खूनी ऐसा क्यों कर रहा है और पीछे वो अजीब सा रेयर फूल छोड़ रहा है। अब घर आकर भी भैरव उसी केस के बारे में सोचता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, पायल और रमन ये तीनों भी अलग अलग हॉस्पिटल में काम करते थे। किलर ये तीनों से शायद कुछ बदला लेना चाहता हो। भैरव सोचते बैठा था तभी लाइट चली जाती है तो उसे याद आती है उसकी बीवी मोना। एक बार वो घर आकर भी ऐसे काम के बारे में सोच रहा था। उसी दिन उन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी थी। मोना ने भैरव के लिए सरप्राइज प्लान किया था मगर उन दोनों में लड़ाई हो गई थी क्योंकि भैरव घर पर आकर भी काम की ही बातें किया करता था। मोना ने भैरव के लिए बहुत से सरप्राइज किए थे मगर भैरव अपने काम को ही ज़्यादा वक्त देता। अब इधर पुलिस रमन और आर्यन के बारे में पूछताछ करते हैं उनके पड़ोसियों से। उनके नेचर के बारे में पूछते हैं तो सारे पड़ोसी कहते हैं रमन का एक ही बेटा है सुरेश और दोनों बाप बेटे बहुत खुश रहते हैं। आर्यन भी बहुत अच्छा है। अब इधर भैरव सीनियर से कहता है ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मगर मैं सॉल्व करूँगा। भैरव की बीवी शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से मर गई। यहाँ हमें ऐसा पता चलता है ड्रिंक एंड ड्राइव केस था ये।
पुलिस वालों ने केस बंद कर दिया था। भैरव अपनी बीवी मोना से प्यार करता था, मगर उसे कभी वक्त नहीं दे पाता। अब दूसरी तरफ आर्यन और साक्षी को देखते हैं। साक्षी आर्यन को शादी के लिए फोर्स कर रही थी, मगर वो कह रहा था मैं मेंटली तैयार नहीं। इन दोनों की बातों से ये समझता है कि ये दोनों भी अनाथ थे। आर्यन बाहर जाता है और साक्षी वहीं सीरियल किलर की न्यूज़ टीवी पर देख बहुत डर जाती है। उसे भी कोई बहुत दिनों से कॉल पर परेशान कर रहा था। अब भैरव एक पंडित को पूछताछ के लिए बुलाता है कि वो नर बलि देता है, ऐसी इन्हें खबर मिली थी, मगर ये झूठ था। अब हर्षवर्धन, पायल और रमन के साथ एक और डॉक्टर जोसेफ भी एक कैंप पर गए थे। ये लोग जोसेफ से कांटेक्ट करते हैं, मगर उसका कॉल ही नहीं लगता। उन चारों के फोटोज से ये पता चलता है कि ये चारों हैलोवीन पार्टी में भी जाया करते थे। अब रिया कहती है आज ही है ये हैलोवीन पार्टी। अब सीन शिफ्ट होता है वहाँ जहाँ पर हैलोवीन पार्टी चल रही थी। अब भैरव और रिया अन्य पुलिस वालों के साथ डॉक्टर जोसेफ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं इस पार्टी में साक्षी और आर्यन भी आए थे। अब जोसेफ से भैरव पूछताछ करता है तो जोसेफ कहता है मैं रमन को जानता था, मगर हर्षवर्धन और पायल से उतनी मुलाकात नहीं थी होती और उनसे मेरी ज़्यादा दोस्ती भी नहीं थी। हमारे साथ कैंप पर ये तीनों आए थे। एक और लड़की थी साक्षी। पुलिस जोसेफ की सुरक्षा के लिए ट्राई करते हैं, तभी उनके ग्लास में कुछ मिलाया था शायद, जिससे डॉक्टर जोसेफ की मौत हो गई थी। अब हम देखते हैं साक्षी और आर्यन घर वापस आ जाते हैं। साक्षी बहुत डरी हुई थी। अब पुलिस इस केस को सॉल्व करने में साक्षी की इन्फॉर्मेशन निकालने लगते हैं। वो किलर इतना शातिर था कि जोसेफ को जो ग्लास दिया गया उस पर भैरव के उंगलियों के निशान छोड़ गया था। ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं। अब भैरव इस केस को लेकर ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है। अब वो डॉक्टर रमन के बेटे सुरेश को बुलाता है। वो सुरेश कहता है जब से पायल पापा की दोस्त बनी वो कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते थे। उनका कुछ ज़्यादा ही बातें होती थी। मुझे इस बात पर गुस्सा आता था, मगर मैंने पायल को नहीं मारा। मैं तो मेरे रिसर्च पर ही ध्यान देता हूँ। अब इधर हम देखते हैं जिस जंगल में पायल का खून हुआ वहीं सुरेश भी गया था। अब सुरेश को भैरव जाने को कहता है, मगर पुलिस वालों को उस पर निगरानी रखने को कहता है। सुरेश उस हैलोवीन पार्टी में भी गया था। क्या सुरेश ने ही मर्डर किए हैं? अब तक किलर ने 4 मर्डर किए थे। अब साक्षी की बारी थी। साक्षी को हॉस्पिटल के स्टोर रूम में ही मार देता है किलर और पुलिस आर्यन को ही जेल में ले जाती है, क्योंकि जो फूल खूनी लाश के पास रखता था उसका पौधा साक्षी और आर्यन के घर पर था। ये एक रेयर फूल था जो आर्यन के घर मिला था, इसीलिए भैरव को आर्यन पर शक हुआ। भैरव आर्यन को कस्टडी में लेता है। अब यहाँ साक्षी का पोस्टमार्टम होता है। तभी भैरव को जोसेफ का दोस्त मिलने आता है। इसी डॉक्टर ने पायल का पोस्टमार्टम किया था। ये डॉक्टर खन्ना था। वो कहता है मैं बॉडी लैंग्वेज जानता हूँ। उस हैलोवीन पार्टी में मुझे एक आदमी पर शक आया था। शायद उसी ने डॉक्टर जोसेफ को जहर दिया होगा। वो किलर बहुत ही ज़्यादा मास्टरमाइंड है। अब यहाँ रिया आती है। वो भैरव से कहती है सर, डीएनए और बाकी सारी चीज़ें आर्यन से मैच नहीं हो रही। आर्यन किलर नहीं है। वो फूल वाला पौधा तो उसकी माँ ने मरने से पहले ही उसे गिफ्ट किया था। भैरव आर्यन को रिहा करता है। आर्यन जाते जाते भैरव के पास रोता है, कहता है सर, आपने मुझे आखिरी बार साक्षी को देखने तक नहीं दिया। अब भैरव सोचता है ये डॉक्टर्स जिस कैंप पर गए उस कैंप में ही कुछ हुआ होगा। उस कैंप से जुड़े डॉक्टर्स को ही किलर मार रहा है। भैरव सुरेश को कॉल करता है कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, तुम्हारे पापा के रिसर्च के बारे में जानना है।
जब भैरव घर आता है तो सुरेश बहुत जख्मी था, जो शायद किलर ने ही उस पर हमला किया था। सुरेश को हॉस्पिटल में लाया जाता है। भैरव और सुरेश से पूछताछ करता है कि यहाँ रिया भैरव से कहती है, सर, सुरेश के घर में सिर्फ सुरेश के ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट्स तो है ही नहीं। भैरव कहता है शायद किलर का हाथ जला हुआ होगा। भैरव, रिया और अन्य पुलिस रमन के रिसर्च पर बातें करते हैं। रमन ने जो रिसर्च की उस पर बातें करने पर यह पता चलता है कि ये 5 डॉक्टर जिस गांव में कैंप पर गए थे, उस गांव में किसी परिवार के लोगों को ही एक ऐसी टैबलेट दी जाती थी जो स्लो पॉइजन का काम करती थी। ये ऐसी टैबलेट थी जिससे लोगों को कमज़ोरी होकर कुछ ही दिनों में वो बीमार होकर मर जाते थे। ये बातें इन 5 डॉक्टरों को पता चल गई थी, इसीलिए उस किलर ने इन 5 डॉक्टरों को मार दिया था। अब भैरव उस गांव में पूछताछ के लिए जाता है तो यहाँ ये पता चलता है कि इस गांव में 2 परिवार थे, पटेल और शेट्टी। ये सारी बातें भैरव की सास भैरव से कहती है कि इस गांव में पटेल और शेट्टी 2 परिवार थे। उन 2 परिवारों में बहुत पैसा था, पैसों की कुछ कमी नहीं थी, मगर कुछ सालों पहले उस शेट्टी के बेटों ने पटेल की 2-3 लड़कियों को यूं ही बदनाम कर कर मार दिया। कहा कि वो लड़कियां खेतों में जाकर शराब पीती है और शराब के नशे में धुत होती है, और इसी बात पर उन 3 लड़कियों में से एक लड़की पत्थर पर सर टकराकर मर गई, तो बाकी 2 ने सुसाइड कर ली थी। बाद में तो शेट्टी का परिवार यहाँ से चला गया। बहुत सालों बाद नागा शेट्टी गांव में वापस आया। उसने गांव में ही एक छोटी सी दुकान डाली, मगर हम पटेल्स की कोई भी औलाद तब से जिंदा नहीं। और ये जो मोना थी, भैरव की बीवी, वो भी पटेल परिवार का ही हिस्सा थी। भैरव की सास भैरव से कहती है शायद हमें शेट्टी परिवार का श्राप लगा हो। अब भैरव को ये सब बातों से कुछ क्लू मिलता है। उसे लगता है वो किलर कोई और नहीं, नागा शेट्टी ही है। नागा इन पटेल्स के पूरे खानदान को वो गोलियां दे रहा था। यही बात उन कैंप पर आए 5 डॉक्टरों को पता चल गई थी, इसीलिए किलर ने उन 5 डॉक्टरों को मार दिया था। भैरव नागा के घर जाकर छानबीन करता है तो उसे वही लंगड़े इंसान के पैरों वाली चप्पल दिखती है। वो फुटप्रिंट का पीछा करता नागा के घर में घुसता है तो वहाँ उसे क्रिमिनल नागा मिलता है जो 55 साल का बूढ़ा था। वो भैरव से कहता है मैंने ही उन लोगों का खून किया। तब भैरव कहता है ये मैं नहीं मान सकता, तू खूनी नहीं है। तब भैरव उसे मारने लगता है तो नागा बताता है वो नागा का बेटा विकी है, ये सब कर रहा था। उसने पटेल खानदान से बदला लेने का सोचा। वो जब छोटा था तो उसकी 3 बहनें मर गई। इसी बात का बदला लेने के लिए वो डॉक्टर बना। वो बहुत रिसर्च कर रहा था और उसने रिसर्च कर कर एक ऐसा भयानक ड्रग्स बनाया जिससे वो दवा का काम कर रही थी। ये गोली जो कोई खाएगा उसके बाद चावल या कुछ मीठा चीज़ खाने पर शराब से भी ज़्यादा नशा होता था। अल्कोहल से भी भयानक थी ये टैबलेट। ये टैबलेट सिर्फ पटेल परिवार वाले को ही दी गई और उनके सारे बच्चों को मार दिया गया। अब जो कोई बचे उन्हें उस कैंप पर आए डॉक्टरों ने अच्छी दवाई देकर बचा लिया, मगर इस टैबलेट के बारे में उन डॉक्टर्स को पता चल गया था, इसीलिए हमने उन 5 डॉक्टर्स को मार दिया और उन 5 डॉक्टर को मारकर वो मेरा बेटा भी खुद मर गया। भैरव ये सारी बातें सुनता है मगर असली किलर अभी मरा नहीं था। विकी जिंदा है ऐसा उसे लगता है। वो उसे ढूंढने जाता है।
भैरव विकी के लैब में आता है। अब भैरव विकी को ढूंढ ही लेता है। विकी जिंदा था, एक कब्रिस्तान में किसी समाधि के पास बैठा रो रहा था। ये सारी पटेल परिवार की लाशें थी और उसके बीच में थी 3 लाशें, 3 कब्रें जो विकी के बहनों की थी। इस किलर के पागलपन का शिकार भैरव की बीबी भी हो गई थी, क्योंकि मोना पटेल के परिवार की ही बेटी थी। बदले की आग इंसान को किस हद तक ले जा सकती है, ये हम इस कहानी से जान सकते हैं।